हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट और वोलेटाइल के बाद साइडवेज मार्केट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। इन मार्केट्स को या फिर इन ट्रेंड्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, यही बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने हमेशा ट्रेडर के लिए होती है कि कब अप ट्रेंड आ सकता है, कब डाउन ट्रेंड आ सकता है, आईवी क्या होता है, एलटीपी कैलकुलेटर के साथ किस तरीके से देखना है उसको। एक एक ट्रेंड खत्म होने के बाद दूसरा ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको अगर मिल गया तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो या फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से मार्केट का डेटा रीड करके या फिर मार्केट के चार्ट और बिहेवियर को रीड करके मार्केट का अगला ट्रेंड पता कर सकते हैं कि हाँ, इस ट्रेंड के बाद अब कौन सा ट्रेंड आ सकता है, लेवल्स कैसे निकालने, ये सारे डिटेल में हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। और अगर आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप एलटीपी कैलकुलेटर और सारी स्ट्रैटेजी मुझसे सीख सकते हो पर्सनली। ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो उसको ज्वाइन करने के लिए। तो अभी मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो आइडेंटिफाई करने की हम लोग बात कर रहे थे। तो डेटा को देख के या फिर चार्ट में देख करके ये चीज़ किस तरीके से हो सकती है। सबसे पहले आपको ट्रेंड जो है वो पता होना चाहिए। अब ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं? ट्रेंड जो होते हैं वो होते हैं 3 तरीके के ट्रेंड आपके सामने दिख जाते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। इन तीनों ट्रेंड के अलावा कोई और ट्रेंड मार्केट में नहीं होता। लेकिन किस ट्रेंड के बाद कौन सा ट्रेंड आता है, मार्केट कब वोलाटाइल होता है और कब साइडवेज होता है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं तो हम लोगों को डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा और अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा। आपको सिंपल चले जाना है इंडिया विक्स के चार्ट के ऊपर। आपको ये दिखाई दे रहा होगा सिंपल, आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं धन के ऊपर भी आपको दिखा सकता हूँ, जीरोधा में भी ये लग जाता है, लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर आपको सिंपल इंडिया विक्स लिखना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडिया विक्स। वो टाइप करने से आपको ये वॉच लिस्ट में आपको ऐड कर लेना है। इंडिया विक्स इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब इंडिया विक्स फॉल क्यों करता है, नीचे क्यों गिरता है ना? तो नीचे इंडिया विक्स गिरने का कारण है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आ चुकी है। स्टेबिलिटी इसका मतलब है मार्केट धीरे-धीरे अपसाइड जा रहा है। धीरे-धीरे मार्केट अगर अपसाइड जाएगा तो ये जो इंडिया विक्स है ये भी धीरे-धीरे करके नीचे गिरने लगेगा। तो ये इसकी जो है पहचान होती है कि मार्केट में हाँ, अब वोलेटाइल मार्केट नहीं है। मार्केट में डाउन ट्रेंड या फिर वोलेटिलिटी, तेजी से मार्केट में गिरावट या फिर अपमूव जो है वो कैसे पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग जा सकता है या फिर वोलेटाइल हो सकता है, वो पता चलेगा इंडिया विक्स अगर राइज कर रहा होगा। इंडिया विक्स अगर कोई भी रेजिस्टेंस प्रीवियस डे का ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो आप समझ जाना मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग जाने वाला है। अब आप यहाँ यहीं पर देख सकते हो कि 6 तारीख को करीब-करीब इसने ये रेजिस्टेंस जो है, यहाँ का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ ये जाने लगा। इंडिया विक्स ऊपर जा रहा था और मार्केट में जो निफ्टी थी वो किस तरीके से यहाँ पर आपको गिरती हुई दिख रही होगी। अब इस कंडीशन में आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? कॉल बाय करोगे? बिल्कुल नहीं, कॉल बाय नहीं करोगे। आप पुट की तरफ का ट्रेड लेने वाले या फिर बियरिश ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है वो बना करके रखने वाले हो। इतना आपके पास जो है वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। पहली बात, डाउन ट्रेंड हम लोगों ने कैच कर लिया। अप ट्रेंड भी हम लोगों को पता चल गया कि जब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा और ये ऊपर से जब नीचे रेजिस्टेंस लेकर के जब ऊपर से नीचे आने लगेगा, तो समझ जाना कि मार्केट अब रिकवरी कर रहा है ना? ऊपर चला जाएगा ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड आपको देखने के लिए मिला था। ये देखो, आप बहुत बड़ा ट्रेंड आपको देखने के लिए मिला था 2 जनवरी को, ठीक है ना? आपको दिख रहा होगा ये 2 जनवरी का है। तब इंडिया विक्स कहाँ से कहाँ पर आया था? 2 जनवरी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ। ये आप देखो 2 जनवरी का ये चार्ट है आपके सामने लग गया है। देखो इंडिया विक्स की इतनी बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता रहा और इंडिया विक्स जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ गिरता रहा कंटिन्यूअसली पूरे दिन भर 2 तारीख को। और 2 तारीख को मार्केट किस तरीके से चल रहा था? आप देखो, अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है? अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट। ऊपर ही ऊपर मार्केट जो है वो जा रहा था और इंडिया विक्स आपको दिख रहा होगा किस तरीके से गिरा। ये नीचे की तरफ गिरा, फिर ये यहाँ तक ऊपर गया और फिर से नीचे की तरफ गिरा।
यानी कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, उस टाइम पर प्रीमियम डीके होते हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या? इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट वोलेटाइल नहीं है या फिर डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहा, बहुत कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला, यानी कि नीचे की साइड में। अगर इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है धीरे-धीरे करके, तो मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाएगा। तो ये बुलिश ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन है। और मार्केट साइडवेज जाएगा कैसे पता चलेगा? हर किसी ट्रेंड के बाद एक ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। यहाँ पर आपको समझ में ये चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पर क्या था? डाउन ट्रेंड था, ठीक है? इस कंडीशन में क्या हुआ होगा? इंडिया विक्स ऊपर की तरफ गया होगा, ठीक है? ये डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद साइडवेज आता है एंड देन अप मूव जो है वो स्टार्ट होता है। ऐसे डायरेक्टली वी शेप रिकवरी जो है, वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अक्सर ये चीज़ नहीं होती। उसके बाद क्या हुआ? अप मूव देखने के लिए मिला, उसके बाद हम लोगों को फिर से एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला इस एरिया में और देन ये डाउन साइड में गया। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा हाई बनी। इसका मतलब क्या है? एक ट्रेंड खत्म होने के बाद, डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद या फिर अप ट्रेंड खत्म होने के बाद मार्केट वोलेटाइल होता है। ऊपर नीचे हिलता है। ठीक है? और उसके बाद क्या हो जाता है? मार्केट शांति से चलने लगता है, साइडवेज हो जाता है। तो एक ट्रेंड खत्म होने के बाद दूसरा ट्रेंड आता है। तो अगर आपने डाउन ट्रेंड मिस कर दिया है या फिर आपने अगर अप ट्रेंड मिस कर दिया है, अप ट्रेंड के बाद हमेशा याद रखना मार्केट साइडवेज जाएगा। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज जाएगा और फिर दूसरी डायरेक्शन पकड़ेगा। अब मार्केट में यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरा बहुत तेज़ी से, वोलेटाइल हुआ, यहाँ पर देखो आप वोलेटिलिटी कितनी हाई थी, वोलेटाइल हुआ, उसके बाद दिन भर साइडवेज रहा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, ये वाला, और नीचे एक सपोर्ट बना दिया है, ये इस तरीके से, ठीक है? तो अब इसके ब्रेकडाउन सॉरी ब्रेकआउट यानी कि ऊपर की तरफ और ब्रेकडाउन यानी कि नीचे की तरफ, जब तक मार्केट मूवमेंट कंटिन्यू नहीं करता, तब तक आप लोगों को एंट्री बायर्स को नहीं करनी। ये सब कुछ जो है अभी सेलर के हाथ में मार्केट जा चुका है। यहाँ पर ये एक्सपायरी जो है वो साइडवेज हो सकती है। नेक्स्ट एक्सपायरी जब स्टार्ट होगी तो मार्केट जो है वो इन लेवल्स को ब्रेक करके, आप समझो इस लेवल को या फिर इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे या फिर ऊपर जा सकता है। तब आपको फिर से एक ट्रेंड जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें एलटीपी कैलकुलेटर किस तरीके से मूवमेंट करता है। तो एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर अगर आप डेटा को देखोगे, मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप डेटा को देखोगे तो वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप होंगे। आप समझ जाना मार्केट जो है वो मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रहा है। या फिर मार्केट में आप समझो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम दोनों सिनेरियो है। अभी यहाँ पर कौन से सिनेरियो है? वीक टुवर्ड्स टॉप, ये भी वीक टुवर्ड्स टॉप। तो मार्केट में क्या हुआ? एक गैप अप ओपन होकर के एक बुलिश मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिला। इतनी मार्केट में भी, इतने छोटे मार्केट में भी आप प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। इतनी बड़ी कैंडल गिर जाने के बाद भी आप प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। लेकिन ऑप्शन बाइंग ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर आपको स्कैल्पिंग करना पड़ता है ना? आप बैठे नहीं रह सकते उसके अंदर। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग में ही कॉल बाय किया होगा और प्रॉफिट चल रहा होगा आपको, तो आप अगर उसको होल्ड करके रखे तो एक ही कैंडल में सारा प्रॉफिट आपका क्या हो गया होगा? चला गया होगा। तो इस तरीके से अब देखो नेक्स्ट टाइम ही क्या हो गया? ऊपर की तरफ वापस एक कैंडल जो है वो बन गई। आप सोचोगे मैं पुट में एंट्री करूँ, रिवर्स हो गया। आप सोचोगे मैं कॉल में एंट्री करूँ, साइडवेज चला गया। इस तरीके से मार्केट आपको फँसा सकता है। लेकिन ये चीज़ कब आती है? एक ट्रेंड, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद ये चीज़ आती है। तो इस चीज़ में एक ट्रेंड खत्म हो जाने के बाद आपको मार्केट में नहीं जाना है। इतना याद रखोगे तो भी मार्केट में आप गलत तरीके से ट्रेड नहीं करोगे और फँसोगे नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जॉइन करना है, उसमें बहुत सारी डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं और स्ट्रैटेजीज़ को भी सीखते हैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की। उसको जॉइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।